प्रिय बच्चों, आज हम प्लांट डिजीज़ के जो अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस है, उसके द्वारा जो है क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उनके बारे में हम चार्ट में के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर आप इस पहले चार्ट को देखें, नोटिस करें, तो इसके अंदर सबसे पहले बैक्टीरियल दो डिजीज़ के बारे में एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। और उसमें ये है कि जो आप इसको देखें तो ये एक लेमन है। लेमन के अंदर आप देखें कि ऊपर ब्राउन स्पॉट्स दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से जो पत्ती है लेमन की, उसके ऊपर भी ये ब्राउन स्पॉट्स दिखाए। जो ये रोग है, ये डिजीज़ है, उस डिजीज़ को हम जो है साइट्रस कैंकर कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। अगर मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट में जो है जब हम लेमन खरीदने जाते हैं तो जनरली जब हम लेमन छांटते हैं, इवन महिलाएं जो नहीं जानती है वो भी जब लेमन सेलेक्ट करती है तो ऐसे लेमन्स को या ऐसे नींबू को नहीं सेलेक्ट करते जिनके ऊपर ये कॉर्क की ग्रोथ है। बेसिकली वो ये नहीं जानती कि ये क्या डिजीज है, लेकिन उनका ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर जो नींबू है, इसका रस जो है अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये कारण ये होता है कि जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन देता है। शुरू में इनमें पीले से हल्के पीले वेरिएशन ऑफ कलर नोटिस किया जाता है, और जो ये कलर है उसके बाद में इसमें से क्योंकि बैक्टीरिया विदाउट होता है तो जो वाटर होता है वो तो हाइड्रेटेड हो जाता है और ये कॉर्क की ग्रोथ के रूप में, कैंकर्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो ये टहनियों पे भी प्रकट हो जाता है। जब टहनियों पे प्रकट होता है तो टहनियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर वो प्राय टूट जाती हैं। तो इसको हम साइट्रस कैंकर कहते हैं। इसका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है, प्लस क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इससे मार्केट वैल्यू भी कम मिलती है। दूसरा अगर हम देखें तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी है। अगर आप इसको देखें तो पैडी की बाली पत्तियां हैं, उन पत्तियों के ऊपर भी पीले धारियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह से जो ये ईयर हेड बना है तो इसके अंदर भी जो स्पाइक्स हैं उसके अंदर येलाइन देखने को मिल रही है। इसी तरह से जो सीथ है, उस सीथ के ऊपर भी स्टेम से जो कवर्ड है उसके ऊपर भी पीली धारियाँ मिल रही। इन धारियों की खासियत ये होती है कि बैक्टीरियल जो सिम्टम्स हैं, उन बैक्टीरियल सिम्टम्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें वाटर शॉक्ड लेजन बनते हैं। वाटर शॉक्ड लेजन का मतलब है कि जल से धब्बे, अगर इन धब्बों को आप देखेंगे, येलोइंग देखेंगे तो इनके चारों तरफ, जैसे एक पानी में कोई कपड़ा है उस पर पानी गिर गया और उसके बाद वो सूख भी गया तो उस पर एक मार्जिन देखने को मिलता है। तो वो ही मार्जिन इन पत्तियों पे भी देखने को मिलती है। और उसका कारण ये है कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइडिंग के लिए या मूवमेंट के लिए जो है फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला बिना वाटर फिल्म्स के मूवमेंट नहीं कर सकते, या ग्लाइडिंग भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक सरफेस चिकनी नहीं होती है तब तक ग्लाइडिंग भी नहीं होगा। इसलिए इस तरह के सिम्टम्स ये देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम नीचे की ये डिजीज़ देखें तो ये वायरल डिजीज़ हैं। वायरल डिजीज़ में देखें तो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ अगर वायरल के अंदर कोई होती है तो दैट इज़ मोजेक। मोजेक का मतलब है कि कोई भी सरफेस जो है वो बहुत वेरियस कलरेशन हो जाए, उसमें डिफ्रेंशिएशन आ जाए, वेरिएशन इन कलर आ जाए, तो उसको हम, तो इसमें मोजेक में क्या है, येलो, लाइट ग्रीन, इस तरह से जैसे भी प्लांट की लीफ है उसके अंदर, लीफ के अंदर ये कलर, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं उनको हिट करता है वायरस, तो उसकी वजह से क्लोरोफिल सिंथेसिस पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से लीफ रोल, अगर दूसरा वायरस डिजीज के अंदर हम देखें तो लीफ रोल होता है। लीफ रोल के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या है कि जो जनरली वायरस ट्रांसमिटेड होता है इंसेक्ट से, तो इंसेक्ट्स डिफरेंट सेल से जो है सेप को वो अवशोषित कर लेते हैं और उससे वहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा ये हो जाता है कि जो वायरस है वो वायरस जहाँ इन्फेस्टेड सेल्स हैं उनके अंदर उनका सेल डिवीजन है, उसको इरेगुलर कह देता है, कहीं पे बढ़ जाता है, कहीं पे घट जाता है। तो यूनिफॉर्म पूरी पत्ती के अंदर यूनिफॉर्म सेल डिवीजन नहीं ऑब्जर्व होता है,
नतीजा ये होता है कि उसके अंदर पकरिंग, ट्विस्टिंग और लीफ रोल जैसे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि वायरस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से अगर हम इस पत्ती को देखें तो ये भिंडी या लेडी फिंगर का है, जिसके अंदर हम देखिए कि जो वैंस है ये मालवेसी फैमिली का है। इसके अंदर जो वैंस हैं वो वैंस सिराएँ पूरी पीली हो जाती हैं। इसका अलावा सिराओं के अंदर क्लोरोफिल का हास हो जाता है और बाकी हिस्सा बना रहता है। इस सिम्टम्स को हम वैंग क्लियरिंग कहते हैं और ये एक विषाणु जनित रोग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी तरह से अगर आप देखें नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी भी ऊतक का क्षय होना या उसका नष्ट होना। तो जब एक नेचुरल फिनोमिना में भी नेक्रोसिस होता है उसको नेचुरल सेनेसेंस कहते हैं, लेकिन जब किसी वायरल डिजीज को हम देखें तो उसमें पहले लाइट येलोइंग प्रोड्यूस होता है और येलोइंग कांस्टेंट रह जाता है, तो वो भूरे रंग के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और भूरे रंग के सेल्स का होने का मतलब है कि वो सेल्स डेड हो चुकी हैं। तो ये सिम्टम्स भी मार्जिन्स का भूरा होना वायरस के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह से रिंग स्पॉट्स में क्या होता है कि वायरस के जो पत्ती इन्फेस्टेड पत्ती है उसके अंदर गोलाकार संरचनाएं बनती हैं और उसका कारण होता है कि इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में प्लांट हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से अपने सेल्स को मार लेता है और वहाँ पे भूरे रंग के गोले पैदा हो जाते हैं, इसको रिंग स्पॉट कहते हैं। इसी तरह से शॉर्ट ऑल इफेक्ट्स, वैसे ये फंगल एंथ्रेक्नोज के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे होते हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाता है और वो जो नेक्रोटिक पार्ट है वो टूट कर अलग हो जाता है। नतीजा ये होता है कि उसकी वजह से जो बाद में पत्ती के अंदर छेद दिखने लगते हैं, तो इसको हम शॉर्ट ऑल इफेक्ट कहते हैं। ये भी एक वायरस डिजीज का लक्षण है। इसी तरह से अगर हम देखें तो फंगल डिजीज़ के अंदर भी ये चार्ट आप देखिए, इसमें डिफरेंट फंगल डिजीज़ को हम दिखा रहे हैं। ऊपर जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है। इसमें अगर आप हमने दिखाने की कोशिश की है फाइटोप्थोरा की वजह से होता है। तो फाइटोप्थोरा क्या करता है, जनरली जो पत्ती है उसकी मार्जिन्स, क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर हाइड्रोथॉर्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर इसका इनोकुलम कई बार पड़ा रहता है, तो सॉइल के अंदर जो स्पोर पड़ा है उससे जो स्पोर बना है और ये पत्तियां सबसे पहले उसको टच करती हैं। जब टच करती हैं तो इसकी मार्जिन्स के ऊपर ब्राउनिंग देखने को मिलती है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है और ये नेक्रोसिस इरेगुलर होता है। तो ये एक तरह से फाइटोप्थोरा का हुआ। इसी तरह से अगर इसके इन्फेस्टेड पोटैटोज को हम काट के देखें तो उसके अंदर भी हमें हल्की हल्की ब्राउनिंग देखने को मिलती है। दूसरा सिम्टम्स अगर आप यहाँ देखें तो हम वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज को दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें जो पत्तियां हैं उसमें एल्बुगो सफ़ेद पस्टूल्स बनाती हैं और ब्लिस्टर बनाती हैं, जिसके अंदर इसलिए इसको वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर भी कहा जाता है, जबकि ये एल्बुगो के कारण होता है। और एल्बुगो जो है मेस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है, जबकि एक्चुअल जो रस्ट होते हैं वो बेसिडियोमाइकोटिना पक्सिने के मेंबर होते हैं। लेकिन क्योंकि रस्ट के जैसे ये पस्टूल्स बनाता है इसलिए इसको ब्लिस्टर बनाता है, इसलिए हम इसको वाइट रस्ट कहते हैं, हालांकि इसमें रस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। इसी के इन्फेक्शन को जब इसका सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है तो सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से इसका जो फ्लोरल पार्ट है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर आप देखें इसको तो ये जो पार्ट है ऐसा दिख रहा है जैसे कि हिरण का सींग, बारहसिंगा का सींग, इसलिए इसको स्टैग हेड सिम्टम्स भी कहते हैं, जो कि इसमें वाइट रस्ट में आता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो ये अर्गट दिखाया है, अर्गट इसमें सिकल, इसमें ईयर दिखाई है राई की, और उसमें ये पार्ट है वो क्या है कि जो स्पाइक है वो स्पाइक को मॉडिफाइड कन्वर्ट कर देता है, एग्रीगेशन हो जाता है इसमें माइसिलियम का, और माइसिलियम के जो थ्रेड्स है वो ओवन होकर स्क्लोरेशियम बना देते हैं, और ये स्क्लोरेशिया जो है ईयर से नज़र आते हैं। तो ये बाजरे के अंदर भी बहुत ही कॉमन डिजीज काज करता है, जो कि क्लेविसेप्स ये क्लेविसेप्स प्रोपोरिया से होता है, उसमें क्लेविसेप्स पेनिसिलरी से होता है। इसी तरह से अगर आप पाउडर मिल्डेज ऑफ वीट, इस वीट की पत्ती को देखें तो इस पर पत्ती के ऊपर सुपरफिशियल पाउडर नुमा सरफेस
बन जाती है, ये पाउडरी मिल्ड्यूज़ के कारण होती है। मिल्ड्यूज़ उन बीमारियों को कहते हैं जिनके अंदर पौधे के जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की सरफेस के ऊपर जो है जो फंगस हैं उनके कोकजाल या कोकजाल के विभिन्न हिस्से या बीजाणु को धारण करने वाले स्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं और उसकी वजह से वेरिएशन प्रकट होता है। मिल्ड्यू, अब उसके बाद ये आप पाउडर मिल्ड्यू अपनी इसी तरह से जैसे इसका था ये पत्ती, ये पाउडर मिल्ड्यू एरिसाइफी पॉलीगोनी की वजह से होता है, ये मटर के ऊपर देखा जाता है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, अगर इसको हम देखें तो ये स्क्लेरोस्पोरा जो फंगल जनरा है उसके कारण होता है। इसमें जो बालियाँ होती हैं उस बालियों में 3 तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। पूरे का पूरा जो कॉपसेट है वो पत्तियों की नुमा संरचना में परिवर्तित हो सकता है। ये छोटा हो सकता है और पत्तियों में प्रदर्शित हो सकता है, या फिर इसमें आधे में बालियाँ बन सकती है, अदाने बन सकते हैं, आधे में पत्तियाँ हो सकती है। तो इसको हम ग्रीन ईयर डिजीज के सिम्टम्स। इसी तरह से टिक्का ग्राउंडनट, इसमें अगर आप देखें तो ये पत्ती के जो एराचिपिकोला है उसकी वजह से भूरे रंग के नेक्रोटिक स्पॉट्स प्रकट होते हैं और ये जो है गहरे भूरे रंग के या भूरे रंग के होते हैं। 2 तरह का होता है, सर्कोस्पोरेडियम एराचिपिकोला एंड पर्सोनेटम। तो पर्सोनेटम में छोटे साइज के होते हैं जबकि सर्कोस्पोरा में बड़े साइज के होते हैं। इसी तरह से अगर आप इस सिम्टम्स को देखें तो इसमें ये जो गन्ने का है इसमें विप टाइप, चाबुक टाइप है, उसकी जो फ्लैग लीफ है ऊपर की वो हो जाती है और उसमें काला काला कार्बन लाइक पाउडर निकलता है जिसको हम विप स्पॉट कहते हैं। इसी तरह से ब्लास्ट ऑफ राइस को अगर हम देखें तो इसमें नेक्रोट सबसे इन्फेक्टेड सिम्टम्स है कि इसका मतलब जो बाली है उस बाली का आधार जो है भूरा हो जाता है और वो टूट जाता है और जो दाने हैं, पत्तियां हैं, ये हैं, इन पे बोट शेप या आई शेप आँख की तरह के स्पॉट्स अपीयर होते हैं। तो ये सब फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह से अगर आप रेड रॉट ऑफ शुगरकेन देखें तो जब उसको चीरते हैं तो जो पित्त आपका रिंड है जहाँ पे पर्व संधि है उससे नीचे की तरफ ब्राउनिंग, भूरे भूरे रंग की ब्राउनिंग देखने को मिलती है, लेजर देखने को मिलती है और जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जो है एसरवोलाइज देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैक्टीरियल और फंगल, जहाँ फंगल इन्फेक्शंस में वाटर शॉक लेजन्स नहीं बने जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वाटर शॉक लेजन बने। इस प्रकार जो जनरल सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल डिजीजेज के अंदर पैदा होते हैं जिसको कि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैमरा फेल कैसे हो गया भाई?